ये आपका मसला है, आप सोचें, हमें काय को सोचवा रही हैं। बहरहाल बाकी देख लें, अगर कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो बाकी आप खुद समझदार हैं। मेरे बेटे को कमी नहीं है लड़कियों की। थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल ले जाए, मैं अब्बा से मिलके वापस आ जाऊंगी। देखो मेहर से बात हो गई ना तुम्हारी, अम्मा से भी कर लो। अब तुम्हारे हॉस्पिटल जाने से तुम्हारे अब्बा उठकर डांस तो नहीं करने लगेंगे। मैं बाप की कोई बात नहीं सुनूंगा। कल आप प्लीज जाकर मानूर के ससुरालियों को पैसे दे दीजिए। लड़का बाहर से पढ़ के आया है, लड़के के माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं और तमाम जायदाद का इकलौता वारिस लड़का है। मेरी तरफ से कर दें शादी। क्या कहना चाह रही हो तुम? कुछ नहीं। अम्मा, अम्मा, आप भी? अम्मा, क्या हो गया? क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैं तो अलमारी में रख के गई थी इसे। इसका मकसद है जला नहीं है, जलाया गया ये है। तुम्हारी हरकत है नहीं? तुमने जलाया ना ये दुपट्टा? नहीं आपा, कसम ले ले, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, और कौन करेगा? है? अरे बात सुनो, तुम अपने ससुरालियों से जल जल के भी काफी नहीं हुआ तुम्हारा? जले चली जाती है, जले चली जाती है, क्या हरकत की है? रहने दो अम्मा, भाभी ने नहीं जलाया होगा। अच्छा, तो फिर किसने किया ये? अरे यही है, बता रही हूँ मैं, यही है। इस तरह नहीं समझेगी, इस तरह नहीं समझेगी। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? खैर चतर, देना कोई भारी सी चीज देना, मैं तुझे बताऊँ। तुम क्या समझती हो? तुम क्या समझती हो कि तुम्हें हम छोड़ देंगे? छोड़ देंगे? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। अच्छा, अब रोना तो बंद करो। माँ इसका क्या करें? मुझे क्या पता क्या करें? अच्छा बैठो बैठो, तुम आराम से बैठो, कुछ हो जाएगा। दिल दुख रहा है ना। इतनी खूबसूरत हैं आप, क्यों जुल्म सहती हैं इन लोगों की? मेरे साथ चली चले, रानी बना के रखूंगा। प्लीज मेरे से ऐसी बातें मत कर। सच्ची मोहब्बत करता हूँ आपसे, दिल दुखता है मेरा। साल में देख नहीं सकता। अगर बुरा चाहता ना तो मुराद को दिखा चुका होता। सोचो क्या हाल करता वो आपका। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कर। मैं भी तो आपकी परेशानी दूर करना चाहता हूँ, आप मुझे सीरियस ही नहीं ले रही। देखिए मैं अब मजीद वक्त नहीं दूंगा आपको, जो भी फैसला लेना है बस ले लें। हारून, बेटा अपने अकाउंट से सारे सेविंग निकाल लिए? नहीं, अभी है कुछ अकाउंट में। लेकिन ऐसी क्या जरूरत आ गई कि तुमने इतनी बड़ी रकम? देखो हारून, तुम खुदा ना खास्ता किसी गलत चक्कर में तो नहीं पड़ गए? अम्मी क्या हो गया आपको? भरोसा रखें अपने बेटे पर। भरोसा तो मैं 100% करती हूँ, और यदि मानूर का मसला ना होता तो अल्लाह से बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे लाखों में एक बेटा मिला है। तो मुझे बता दो कि ये रकम कहाँ खर्च होनी है तो माँ के दिल को तसल्ली मिल जाएगी। किसी को देने थे। किसको बेटा? ओ, मैंने सुना था मानूर के ससुराली पैसों का तकाजा कर रहे हैं, उनको देना है। अम्मी चचा बहुत परेशान है, उन्हें जरूरत है पैसों की। चचा ने तो परेशान होना था। सब्ज कदम सकीना से शादी जो हुई है, जिस दिन से उस औरत ने इस बेचारे आदमी से शादी की है, वो बेचारा तंग दस्ती में घिरा रहा है। इसमें चची का क्या कसूर है? औरत किस्मत बनाती है शादी के बाद मर्द की, कितनी दौलत आनी है। अभी अगर तुम्हारे चचा ने सदर से शादी की थी तो देखो देखो कितनी खुशी से रह रही है, कितने मजे से रह रही है, अमीर तरीन। अम्मी तो खालू ने कौन सी खुशियां दे दी हैं खाला, सवाए चंद कागज के नोटों के, और ये जो हीरा का तोहफा दिया है वो। बाकी सारा वक्त तो वो अपनी वो जो यूरोप वाली बेगम है उसके साथ गुजारते हैं ना। साल में 2 दफा आते हैं, एक महीना रहते हैं फिर। लेकिन हारून ये सब छोड़ो तुम, मैं जानती हूँ तुम कितनी मेहनत से ये पैसे कमाते हो। चचा जान को देना चाहते? हाँ प्लीज।
मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे उन दीमक के ऊपर जाया नहीं करने दूंगी, बस। अम्मी, 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 ये देख रहे हैं आप? ये क्या है? अम्मी, आपके भाई और भाभी लूट रहे हैं मेरे बच्चे को। हुआ क्या? मानूर के जहेज के पैसे ये भर रहा है। आप बात को क्यों नहीं समझ रही कि चचा को पहले भी हार्ट अटैक हो चुका है? इसको बता दे, इसकी मेहनत की कमाई इसको लौटाने नहीं दूंगी मैं। ये नाज़िया, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हर बात पे आर्ग्यू करना जरूरी होता है क्या? जब वो अपनी खुशी से दे रहा है तो तुम्हें क्या एतराज है? ठीक कह रहा है ना हारून, अफजल परेशान है। इसी वक्त अगर मेरी बहन ने पैसे मांगे होते, मैं देखती हूँ कैसे ये फौरन पैसे देता और आप कहते ठीक कर रहा है। खुदा की कसम, अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसी कोई सूरत हाल होती तो यही अमल दोहराया जाता। जो भी है, मैं पैसे नहीं दे रही। बात को समझती क्यों नहीं है आप? अरे लोग ले रहे हो मुझसे, वापस कर देंगे, परेशान है वो। मैं क्या करूं अगर परेशान है? किसने कहा था लालची लोगों में रिश्ता दे दे? मुझे नीचा दिखाने के लिए फौरन बच्ची की शादी कर दी। देखो कैसे रुल रही है। आप तो बहुत खुश होंगी ना कि रुल रही है वो। हाँ, बहुत खुश, शदीद खुश। जिस तरह से उस लड़की ने तुम पे जादू किया है, हर सेकंड, हर पल, हर लम्हे मेरे दिल से बददुआ निकलती है और माँ की आग लगती है। बस करते अम्मी, बस करते। अभी कहाँ बस? जिस तरह से तुम्हारे टुकड़ों पे पल रही है, देखना वो गली गली जाके भीख मांगेगी। पैसे दे। क्या तमाशा है? ये तमाशे तो होंगे। अरे पैसे करेंगे, दो। करेंगे। उस लड़की के लिए पूरे घर को कर दो, कर दो, ये जख्मी हो जाओ। नहीं दूंगी पैसे। ले ये खा ले। मैंने नहीं कहा था। है अब क्या पहनूंगी मैं? रोना तो बंद करना। क्या पहनूंगी मैं? जुनैद को टेलीफोन कर दो, उसको बता दे इस तरीके से जल गया, दूसरा दिला देगा वो। और अगर उसके जैसा दूसरा जोड़ा ना मिला, एक ही पीस हुआ तो? या अल्लाह, तेरे कपड़ों का क्या काल पड़ गया है बाजार में। एक बात बता दे रही हूँ, ये जब से मानूर मनूस हमारे घर में आई है ना, कदम रखा इसने, हर काम मेरे घर का उल्टा हो रहा है, हर काम। आप जुनैद को कॉल करके कहें कि वो मुझे शॉपिंग पे लेके जाए और बिल्कुल वैसे ही जोड़ा दोबारा दिलवा के दे मुझे। कह दूंगी भाई, कह दूंगी, लेकिन इस दफा मेरी बात याद रखनी तूने। शॉपिंग पे तो भेजूंगी, लेकिन उससे कहना कि 2 जोड़े लूंगी मैं, वो भी महंगे वाले। दूसरा जोड़ा किसके लिए? अरे मैं नहीं पहनूंगी क्या, इस बहाने मेरा भी नया जोड़ा आ जाएगा। जब से आया हूं तुम किचन में लगी हुई हो, थोड़ी देर पास आके बैठ जाओ। आप ही के लिए बिजी थी और अब फ्री हो गई। ये ले, सामने बैठ गई। सुबह से यहाँ पड़ा हुआ हूं, बुरा तो नहीं लग रहा? बुरा क्यों लगेगा? हाँ, लेकिन जब आपने फोन करके ऑफिस से छुट्टी लेने का कहा था तो बड़ी हैरत हुई थी मुझे। बोर हो रहा था यार, और सच्ची बात यह है कि तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था। तो आप कहीं आउटिंग पे चले जाते, मूड ही चेंज हो जाता। अबे हटाओ आउटिंग को, मेरे लिए किसी भी तफरीह से बढ़कर तुम्हारे साथ वक्त। तुमसे मिलता हूँ, सुकून मिलता है मुझे। घर, काम, फैमिली, सारी टेंशन भूल जाता हूँ। अभी सुबह ही देखो, जब आया था किस कदर टेंशन, लेकिन तुमसे मिला, सुकून। खुशकिस्मती है मेरी कि आपको मेरे साथ वक्त गुजार के सुकून मिलता है। खुशकिस्मत तो मैं हूँ जब तुम मुझे मिली। क्या परेशानी है मुराद? कोई मसला है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। हल ना भी कर सकी तो कम से कम आपके दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा। नहीं यार, कुछ नहीं है, तुम परेशान ना हो, मैं हैंडल कर लूंगा। अपना भी कहते हैं और मुझसे ही छुपा रहे हैं आप। तुमसे क्या छुपाना, तुम तो अपनी हो।
तो फिर बताएं ना। छोटी बहन की शादी जल्दबाजी में तय कर दी अम्मी ने। अब्बा रहे नहीं, इसलिए सारा बोझ मुझ पे है बहनों की शादी का। कुछ पैसे सेव करके रखे थे, लेकिन तुम तो जानती हो शादी पे कितने अखराजात हो जाते हैं। कुछ पार्टीज के पास मेरे चंद लाख फंसे हुए हैं, वो मिल जाते तो मसला हल हो जाता, लेकिन अब क्या करूं, वो भी दोस्त यार हैं सारे, टाल मटोल कर रहे हैं। दोस्ती खराब ना हो इसलिए मैं भी लिहाज कर रहा हूं, लेकिन बस मसला यही है कि यार कुछ पैसों की जरूरत है मुझे। परेशानी की बात तो है ये, और मुझे एहसास भी है कि आप अपनी माँ और बहनों का कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, आपका ये मसला भी जल्द से जल्द हल हो जाएगा। सिर्फ कह देने से मसला हल हो जाता तो क्या ही बात है, लेकिन छोटी मायूं बैठने लगी है यार। जहेज का काफी सारा सामान तो अरेंज हो गया था, पर अम्मा की ख्वाहिश है कि लड़के को बाइक दिलाएं, वो भी तो मैंने ही करना है। इसलिए अब सोच रहा हूं कि फिर किसी दोस्त से उधार ले लूंगा इतने कम वक्त में, और क्या हाल है। किसी और से पैसे क्यों लेंगे आप? मेरे पास 50,000 रुपए हैं। एक पॉलिसी खरीदी थी और फिर तोड़ दी क्योंकि नई लेनी थी, और फिर इस घर की किस्तें भी तो देनी थी। लेकिन अब आपको ज़रूरत है तो आप रख लें पैसे, जब मसला हल हो जाए तो किस्तें दे दीजिए। मैं तुमसे पैसे लूंगा ना, ये कैसे हो सकता है यार, हरगिज नहीं। तो बाहर के किसी बंदे से भी तो लेंगे ना आप। अरे यार बाहर की बात और है, वो दोस्त यार हैं, उनमें लेन देन चलता रहता है। तुमसे अगर उधार लिया तो मैं खुद अपनी नजरों में छोटा हो जाऊंगा। आप उधार ना समझे मुराद, इस घर की किस्तें भी तो मुझे ही देनी है ना। जब मसला हल हो जाए तो आप दे दीजिए। नहीं है ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, मैं नहीं ले सकता तुमसे पैसे। कोई मुश्किल नहीं, आप अपना कहते हैं लेकिन शायद समझते नहीं हैं मुझे। चलो नाराज हूं। आप बैठे चाय पी। बदतमीजी है, इतना महंगा फोन है मेरा। और जो तुमने किया वो क्या किया मैंने? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मलका, तुमने मेरा जोड़ा जलाया है। हाँ तो जाके पुलिस से बोलो ना, मुझे क्यों सुना रही हो ये सारी बातें? करूंगी, पुलिस थाना कचहरी सब करूंगी, मगर एक बार पहले शादी हो जाने दो, उसके बाद तुमसे निपटूंगी। अरे कुछ ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। फिलहाल तो मैं आपा के साथ जा रही हूँ नया जोड़ा लेने के लिए, तुम यहीं बैठकर जलती मरती रहो। अच्छा, जोड़ा लेने जा रही हो, वो भी अपने पैसों से? वैसे कितनी बदनसीब हो तुम, तुम्हारी शादी के जोड़े के लिए भी पैसे नहीं दे रहा जुनेद। बात हो गई है मेरी जुनेद से, उसने कहा है कि फिलहाल अम्मा मुझे जोड़ा दिला दे, वापस आकर वो अम्मा को पैसे दे देगा। अरे ओ बेवकूफ, अभी तक ये भी नहीं समझी कि वो अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है तुमसे। तुम्हारी तो ना शक्ल अच्छी है ना ही बात, मरी जाओ तुम। हाँ तुम भी शादी के आस लिए मर जाओ इंशाल्लाह। पागल, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया इसने। चाचा जान बस अब ठीक हो जाएं तो मैंने अपने दोस्त के अब्बू से बात कर ली है, इंशाल्लाह आपको उनके स्कूल में जॉब मिल जाएगी। शुक्रिया बेटा। ये तुमने बहुत अच्छा किया, सारा दिन घर में बैठ के सोचते रहते थे, अब मसरूफ रहेंगे ना तो सोचना भी खत्म हो जाएगा। तो अच्छा है ना चाची, वहाँ पे यंगस्टर्स को पढ़ाएंगे तो जरा जवान फील करेंगे। हाथ दिखाओ, हाथ पे क्या हुआ तुम्हारे? कुछ नहीं चाचा, बस ऐसे ही एक मामूली सी चोट लग गई है। अरे दिखाओ तो। चाचा कुछ नहीं। गहरा जख्म है, कुछ लगाओ इस पर जाके। चाचा आप इसको छोड़ें, ये आपकी अमानत। ये जरूरी नहीं है, अपने हाथ तो देखो। जाओ तुम बैठी हो, कुछ लगाओ, वो देखो जख्म उसका। मैं भी लेके आ। चाचा कुछ नहीं हुआ। मुराद। हाँ माँ। मुझे तेरी आवाज आ रही, तुझे नहीं मेरी आवाज आई। नीचे आ रहा हूँ यार, जल्दी आ जा। तुम अपनी शक्ल तो धो लो, मासी लग रही हो एक नंबर की। हाँ माँ बोले। सेल खत्म हो गए।
अच्छा बात सुन, मैंने बाकी के तो सारे इंतजाम कर लिए, भले रुखसती सादगी से कर रहे हैं, लेकिन 2-4 जानने वालों को तो बुला, उनके मुंह में जर्दा बिरयानी तो डालनी होगी। तो तू ऐसा कर कि 5 किलो की देग बनवा दे। अच्छा क्या दूं? जिस तरह से तू कह रहा है मुझे लग रहा है भूल जाएगा तू। अरे ले आऊंगा माँ। देख पक्की बात करके जा। अरे ले आऊंगा, देख बोलना है ना बोल दूंगा। हाँ तो बाकी के तो मैं अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई साहब, आपको तो दिल का अटैक हुआ था, इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? जी बहन, वो आपको पैसे देने थे तो इसलिए हिम्मत करना पड़ी। पूरे तो है ना? जी जी, आप गिन लें। जरूरत नहीं, आप लोगों ने गिन लिए, नुज़त को एतबार है आप। बस वो मानूर से मुलाकात हो जाए तो फौरन जाएंगे वापस। सभी मिलेंगे, आ जा मेरे पीछे पीछे, देख के आएगा ठोकर ना देख, गिर ना जाए कहीं। हाँ भाई मानूर, जाओ वालदेन आए, मिल लो जाके। कैसे हैं अब्बा? मैं ठीक हूँ बेटा। कैसी है मेरी बेटी? माफ कर दीजिएगा, आपसे मिलने नहीं आ सकी अब्बा। कोई बात नहीं बेटा, जब बेटियों की शादी हो जाती है तो माँ बाप को समझना होता है। लड़की, ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने? हाँ, क्या हुलिया बनाया मासियों वाला? लोग देखें तो क्या कहेंगे, बहू को मुलाजिम बना के रखा हुआ है? नहीं, मैं बस तैयार होने जा ही रही थी। अच्छा, बस तैयार होने जा रही थी। मैं बता दे रही हूँ, शहजादी के ससुरालियों के सामने हमारी जरा सी भी सुखी हुई ना इस मामले में तो खैर नहीं तुम्हारी। आई समझ? ढंग से तैयार होना, अच्छे से, अच्छे अच्छे कपड़े रखे में। जाओ अपना काम करो जाके, हमें नीचा दिखाना है सिर्फ। सजने संवरने के बाद गजब ढाती हो। घर में भी इसी तरह तैयार रहो तो कौन कम बखत बाहर जाएगा। अब घर में तैयार होना तो अच्छा नहीं लगता ना। मुझे तो लगता है ना। और अक्लमंद बीवियां वो होती हैं जो मियाँ की मर्जी के मुताबिक चले। कोशिश करूंगी कि आपको कोई शिकायत का मौका ना दूं। ये की ना अक्लमंदी की बात। चले अब तैयार हो जाएं, बारात आने वाली। अरे दफा करो बारात, मुझे तो हमारी शादी याद आ गई। आप कब लाए थे बारात? निकाह वाले दिन ही रुखसती करवा दी थी। इतनी हसीन जो हो तुम, मुझसे इंतजार नहीं। क्या क्या था इसमें? कितना जेवर और पैसा था? क्या पूछता है, क्या पूछता है? वो तो हमारी किस्मतों पे झाड़ू फेर गई।
मैं आज रात क्या अल्लाह के पास सो सकता हूँ। महानूर, शहजादी के पास आके बैठो, मैं आ रही हूँ। मुराद, अम्मा मुराद, गजब हो गया अम्मा। क्या बोल तो सही, तुम डराई जा रही। क्या हुआ अम्मा? मलिका। क्या हुआ मलिका? मलिका भाग गई। घर की बातें ना किया कर। चल मलिका भागी यार, अंदर ही होगी, घर में कहीं देखो सही से। कसम खुदा की कसम, सारा घर छान मारा है, वो कहीं नहीं है अम्मा। और वो का संदूक भी खाली है। क्या कह रही है? शक्ल सही कर, वो तो मौसम मत क्या हाल से इतनी परेशान हो रही है अम्मा। चलो चलो अंदर चल के बात करते हैं अम्मा। अरे मुझे बता दे क्या हुआ। हाय मैं मर गई। आहिस्ता बोलिए। अरे मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, मुझसे नहीं बर्दाश्त। यार बाहर मेहमान बैठे हैं, जाके देखो। बताओ क्या 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 लेके गई है वो? अरे सारा संदूक खाली पड़ा है, सब कुछ ले गई वो उड़ाकर। क्या क्या था इसमें? कितना जेवर और पैसा था? क्या पूछता है वो तो हमारी किस्मतों पे झाड़ू फेर गई। अरे इसमें तो वो भी था जो मानूर के बाप बाप ने 2.5 लाख दिया था, वो भी था, मेरा जेवर, अरे बच्चों का जेवर, सब मेरा बस चले ना तो कहीं से भी पकड़ के ना उसका गला खुद ही दबा दूं। उसको लेकर आ, उसको जाके लेकर आ। मुझे ये नहीं समझ आ रही, मलिका अकेले ये काम नहीं कर सकती। ये तो पता चले किसके साथ भागी है। अरे हमें क्या पता किसके साथ। अच्छा मैं पता करता हूँ। आप अपने आप को संभाल। सुने बात सुने मेरी। बाहर मेहमान बैठे हैं यार, आवाज ऐसा रखिए। अच्छा ठीक है, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। तुम भी उसके माँ बाप के पास जा, जाके उसके माँ बाप को पकड़ लेकर आ। मैं जा रहा हूँ, हौसला करिए साहब। मैं बर्बाद हूँ। लोग हैं कितने अफसोस की बात है कि महानूर के घर में शादी है और उसके ससुराल वालों ने अपने समध्यानों को बुलाने की जहमत गवारा नहीं की। खुदा का शुक्र करो कि उसने पर्दा रख लिया, वरना बेटी की इज्जत रखने के लिए कोई ना कोई महंगा तोहफा खरीदना होता। पोजीशन नहीं है हमारी। सही कह रहे हैं आप। न जाने कहां से हमें ये लालची किस्म के लोग मिल गए। वो तो हारून का एहसान है कि उसने पैसे दे दिए। बहुत अच्छा बच्चा है वो, वाकई बहुत अच्छा बच्चा है। मेरी जॉब का भी उसने करवा दिया, वरना तो मैं परेशान था कि घर कैसे चलेगा। अल्लाह का आसरा है ना। आप क्यों सोच सोच के अपनी तबीयत खराब करते हैं? आपके अलावा हमारा है ही कौन? महानूर तो अपने घर की हो गई, मगर मेहर और मेरे सर पे तो आप ही का आसरा है ना। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ, तो तुम लोगों का क्या सहारा बनूंगा। ऐसी बातें मत करें। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पे रहे। आपके रिज़्क़ हलाल की कमाई से ये घर चलता है और चलता रहेगा। वह जाके खाना खुलवा दे। मुझे लग रहा है मनहूस मोहल्ले वालों को तुम बिनक पड़ गई है कि मलका घर साफ करके चलेगी। जो खाना खुलवा दे। अम्मा जुनैद को और मुराद को तो वापस आने दो। आ जाएंगे, कम बख्ती मारे आ जाएंगे। इनको तो चलता कर, खाना खिला ताकि ये दफा दफा हो जाना। अच्छा परेशान हो मैं आती। कैसे परेशान हो? सब तेरी मनहूसियत, सब तेरी मनहूसियत।
आराम से बैठ जाओ, अपना ही फ्लैट है। ये फ्लैट? हाँ मेरा ही है, मगर अब अपना ही समझो इसे। तो हम यहाँ रहेंगे? नहीं, यहाँ रहना मुनासिब नहीं है ना। दोस्त गया है मौलवी साहब को लेने निकाह के लिए। सुबह हम लाहौर के लिए निकल जाएंगे, जब तक मामला ठंडा हो जाएगा फिर हम वापस आ जाएंगे। फिर तुम इसी को अपना आशियाना बना लेना। अच्छा, अभी लोग आएंगे घर में, मौलवी साहब, दोस्त, तो गोल्ड और पैसे तो ध्यान से रखे हुए ना? मेरे बैग में, मेरे पास ही है। हाँ गुड। अच्छा तुम जाके मुंह हाथ धो लो। जी बिल्कुल। वॉशरूम का है? वॉशरूम आगे से सीधे हाथ कर। वो मैं बैग। हाँ क्या हुआ जुनेद? यार वो दोस्त का मैसेज आया है, कह रहा है कि मौलवी साहब ने, तो मैंने कहा सुबह देख लेना मौलवी साहब को, नहीं तो हम कोर्ट मैरिज भी तो कर ही सकते हैं ना। जी जैसा आपको बेहतर लगे। थक गई होगी, तुम सामने वाले रूम में जाकर सो जाओ, मैं बराबर वाले रूम में। कोई परेशानी तो नहीं है ना? है, आपके साथ हूँ तो कैसी परेशानी। तुम्हारा यही मान मुझे मगरूर कर देता है। अच्छा वो है ना कमरा? हाँ मैं थक गई, रेस्ट करूँ। खाना पे पिता की तरह जुनेद। अम्मा, जुनेद तो नहीं मिला। इन दोनों को पकड़ के लेके आया हूँ मैं उसके घर से। भी भागने की तैयारी कर रहे थे। पूछो उनसे किधर है जुनेद। बता जोड़ा बना के आई, बता बेटा कहाँ चला, बता कहाँ है जुनेद? नहीं मालूम, यकीन करें मेरा, मुझे नहीं मालूम जुनेद कहाँ है। आप मेरा यकीन करें। अरे हम तो यकीन कर लेंगे, लेकिन पुलिस वाले है ना, वो यकीन नहीं करते जब तक चित्रौल ना कर ले। इसलिए सीधी तरह बताओ किधर है जुनेद। कसम ले लो बेटा, मुझे नहीं मालूम जुनेद कहाँ है। मेरी बहन यहाँ खड़ी है, अपनी बारात का इंतजार कर रही है, और तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारा बेटा किधर है? लॉकअप में जाएगी ना सब पता लग जाएगा। हम जुनेद के असल माँ बाप नहीं है। उसने तो हमें 10,000 का लालच देकर कहा था कि आप लोगों के सामने एक्टिंग करनी है। एक्टिंग तो करा ली, 10 क्या 2,000 भी नहीं दिया हमें उसने। मारो, इतनी ज्यादा एक्टिंग कर दी तुम लोगों ने है? तुम लोग बाहर के मुल्क से नहीं आए, उसके माँ बाप नहीं हो? नहीं, जुनेद और हम सब तो सेफ साहब के मुलाजिम है। जुनेद साहब का मुंह चढ़ा मुलाजिम है, इसलिए साहब ने घर की देखभाल के लिए उसको भेजा था। वो मालिक बनकर बैठ गया। साहब के बेटे का नाम भी जुनेद है, इसलिए वो सबको साहब का बेटा कहकर तारुफ कराता है। हमसे कहा कि थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, आप लोग रिश्ता नहीं दे रहे उसको अकेला समझ के, इसलिए मैं लेकर आया था। वो थोड़ी सी कम बातें मारे, ये बता इस वक्त किधर है जुनेद? मुझे नहीं मालूम कि जुनेद कहाँ गया, लेकिन हाँ 1 घंटा पहले वो अपना सारा जरूरी सामान लेके ना मलका के साथ भाग गया। तो बख्ती मारी, इल्जाम लगाई मेरी बच्ची पे। इल्जाम? बड़ी चालाक बनती थी ना तुम, हैं? देखा कैसे बेटी भी गई, साथ में सारा जेवर और पैसा भी लेके भाग गई वो। अरे चुप कर चुड़ैल, मेरे पीछे पड़ गई लेके। यानी मलका जुनेद के साथ और सारा जेवर और सामान भी। चलो ठीक है, उस जुनेद के बच्चे को तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा और मलका भी आ ही जाएगी। फिलहाल तो इन दोनों को तो थाने लेके चलो। इसको भी लेके जा, इसको भी लेके जा, इसको भी लेके जा। कुछ खाया नहीं तुमने? कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? खा तो लिया, मजीद भूख नहीं लग रही। देखा है मैंने, चिड़िया जितना खाया आपने। नहीं तो खैर, मामा पापा लाहौर में इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारे, खूब नखरे उठाएंगे तुम्हारे। अब तो यकीन आ गया कि मैं इस शहजादी में नहीं, तुम में इंटरेस्टेड थे। यकीन आ गया। जाने तुम्हारे घर से निकलने पर घर वालों का कितना बुरा हाल होगा। कोई बुरा हाल नहीं होगा। वैसे भी
मुझसे मोहब्बत कहाँ करते थे वो लोग। अगर मोहब्बत करती ना अम्मा तो शहजादी की शादी मुझसे पहले नहीं तय कर देती। उन्हें तो सिर्फ ये दुख होगा कि उनके पैसे और जेवर चले गए जो मैं अपने साथ ले आई हूँ। अच्छा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी। जब तक आप मेरे साथ हैं तो मुझे और क्या चाहिए। और वैसे भी मुझे उन लोगों के बारे में बात नहीं करनी जो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अच्छा, नहीं करता, अपने बारे में तो बात कर सकता हूँ ना तुमसे, क्योंकि मैं अपनी मलका से बहुत मोहब्बत करता हूँ। भाभी, हाँ कोई काम था? अम्मा का सदमा पता नहीं कब खत्म होगा। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को ला कर दें। हाँ, अम्मा की हालत वाकई बहुत ख़राब है। अम्मा को सिर्फ पैसों और जेवर का दुख हो रहा है जो इतनी आसानी से हल्का नहीं होगा। जुनैद की असलियत ना जानने तक मुझे दुख हो रहा था कि कैसे मलका इन सब चीज़ों पर ऐश करे। अब जब उसकी असलियत जान ही गई हूँ तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करी हूँ कि बाल बाल बच गई। तो नहीं, मलका किस हाल में होगी? बुरे ही हाल में होगी, बद्दुआ है मेरी। साथी तुम्हारी बहन है, वो उसके बारे में ज्यादा दादी बनने की जरूरत नहीं है आपको। जाएं जाकर खाना लेकर आए, भूख लग रही है मुझे। रायता और सलाद भी लेके आइएगा। अम्मा बस भी कर दो, रो रो की तबीयत खराब कर लोगी तुम अपनी। लूटने वाली तो लूट के ले गई सब कुछ। अरे मुझे पता होता इस किस्म की नाहंजार औलाद पैदा होनी है, मैं पैदा होते ही उसको बहुत का गला दबा देती। अम्मा तेरी बात मानो, जाके थोड़ी देर ना लेट जाओ, थोड़ा सो जाओ। मैं भी जा रही हूँ भाई, कमर सीधी करने बहुत थकन हो गई है मुझे। मेरा तो कलेजा और सर दर्द से पता चला जा रहा है। अरे 1 घंटे पहले चाय का कहा था इस मानूर को वक्त को। मम्मी चाय? अरे कोई तो काम तेजी से कर लिया करो, घंटा हो गया तुम्हें चाय का कहे हुए। सबको खाना गर्म करके दे रही थी इसलिए देर हो गई। शौहर कहाँ है तेरा? पता नहीं कहाँ है मुराद। तो पता आता है कुछ है? बीवी हो क्या हो तुम, घर गृहस्थी का तुम्हें टकेगा नहीं पता, शौहर का ही नहीं पता कहाँ है। बाहर गए थे, अभी तक वापस ही नहीं आए। बस तो पता हो ही नहीं सकता अब, है ना? ये टेलीफोन किस मर्ज की दवा जो हर वक्त कान से लगा रखती हो, करके देख कुछ। फोन करती हूँ तो गुस्सा करते हैं, इसलिए नहीं किया। किस कदर तेरी लल्लो चलती, किस कदर की जबान चलती तेरी रिक्शा की तरह है। हर बात का जवाब है तेरे पास, हर बात का जवाब है। तभी तुझे कोई मुंह नहीं लगाता, हर वक्त सुर्खी पाउडर के लिए उसको फोन कर करके तंग करती ना, इसीलिए गुस्सा करता है वो। आए अल्लाह, आए मैं मर गई। हालत पड़े लालत पड़े, सर के दर्द के लिए गरम चाय मंगवाई थी, ये लाइए चाय, ठंडी चाय, ये पी ले खुद जाके। अरे मेरी किस्मत ही खराब। औलाद बनूस, इधर बहू बनूस। आप इतनी रात को यहाँ? हाँ यार, इधर आ सकता हूँ? जी जी प्लीज हैं। मुराद आप परेशान लग रहे हैं। आज तो शहजादी की शादी थी ना? थी, लेकिन हुई नहीं। क्यों, खैरियत? बाइक मांगा था जहेज में, ला के रखती है कि ऐन मौके पे साहबजादे ने कार की डिमांड कर ली। मैं चाहता तो वो डिमांड भी पूरी कर सकता था,
लेकिन फिर मैंने सोचा ये कैसे लोग हैं यार जिनको मेरी बहन से ज्यादा इन चीजों में अहमियत नजर आ रही। ये मेरी बहन का क्या ख्याल रखेंगे? किस कदर लालची लोग हैं। आपको तो उन्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। बेटा तो भाग गया, माँ बाप को थाने में बंद करके आया। यहाँ इसलिए चला आया कि अगर ना आता तो पत्नी कुछ उल्टा सीधा कर देता। बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ गए। अंदाजा है मुझे कितना बड़ा सानिया होगा आप लोगों के लिए बारात का वापस लौट जाना। मैं कितना बदनसीब भाई हूं, अपनी बहन को रुखसत नहीं कर सका ना। आप परेशान ना हो मुराद, शहजादी को उससे बहुत बेहतर रिश्ता मिलेगा और आप ही उसे रुखसत करेंगे। इस वक्त तो शुक्र अदा करें कि ऐसे लालची लोगों से बच गए आप। तुम्हें मालूम है, यहाँ आने से पहले मैं सोच रहा था कि अपनी जान ले लूं इस जिल्लत पे। कौन इतनी जिल्लत बर्दाश्त कर सकता है? ये सारी परेशानी में तो आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। कढ़ाई बनाई है मैंने, लेके आती हूँ आपके। अगर तुम बुरा ना मनाओ ना, तो मैं आज रात क्या तला के पास सो सकता हूँ। देखो अगर मैं घर वापस गया ना तो किसी को कुछ उल्टा सीधा कह दूंगा या कुछ कर दूंगा और फिर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा।